उत्तर प्रदेश में 52,000 से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन पर अब संकट आ खड़ा हुआ है। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी अभी 52,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों अपने आय का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया है। अगर सोमवार तक ये आय का ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो ऐसे सभी कर्मचारियों का वेतन यानी कि सितंबर महीने का वेतन रोक लिया जाएगा। इन सभी सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना है, लेकिन 52,000 से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक सरकार को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। अब इसको लेकर लोगों की क्या राय है, इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, मेरा तो ये मत है, वैसे तो मेरी ये बात सरकारी कर्मचारियों को बुरी लग सकती है, परंतु ये बात बुरी उन्हें लगेगी जो हमारा यानी कि जनता का पैसा खा करके बैठे हैं और आज भी खा रहे हैं। उन्हें किसी सरकार से डर नहीं लगता, उन्हें किसी से डर नहीं है। यदि उनके मन में ये भय होता कि सरकार के पास हमारा पूरा डाटा पहले से ही मौजूद है तो वो अपना डाटा ब्यौरा उसमें दर्ज करते। यदि वो नहीं कर रहे हैं अपना दर्ज तो वो देश के भ्रष्ट हैं, वो कीड़ा है इस देश के लिए, खा जाएंगे। धीरे धीरे सुधर जाइए, अभी आपसे मैं कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि सरकारी ये मुलाजिम है, सरकार के नाम पे नौकरी कर रहे हैं। अगर सरकार कोई आदेश करती है तो सर्वोपरि रखना चाहिए इनको, और सरकार ने कोई चीज मांगी है तो बताने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, कोई रिश्वतबाजी नहीं की है तो आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में क्या हर्ज है। सबसे पहले सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए। हम जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिसकी नौकरी कर रहे हैं, हम उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे, हमारी नौकरी है कहाँ, हम किस मतलब के नौकर हैं। सरकार का ये जो फैसला आया है ये पूरी रूप से जनता के हित में, जनता के न्याय के लिए और जनता के जो सपने हैं सरकार के लिए, उसकी योजनाओं के लिए, हमारे रेवेन्यू कैसे बढ़े उसके लिए, कुल मिला के ये जनता का सपनों का साकार करने का फैसला है। जो कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण रूप से मानना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो ये एक तरह का जनता के साथ और सरकार के साथ अपराध कर रहे हैं, उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए और जेल जाना चाहिए। सरकारी संपत्ति सरहद कर्मचारी से लेना चाहिए। अब एक एक कर्मचारी लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। कितनी तनख्वाह, बहुत कम तनख्वाह है, मतलब 50,000, 60,000, 70,000 तनख्वाह है, लेकिन उनके पास संपत्ति अनाप शनाप संपत्ति है। कुछ दिनों में यहीं से अभी कुछ कर्मचारी, अभी कलेक्टेड से कर्मचारी गए हैं, लाखों कमा के लेके गए हैं और लाखों संपत्ति है। अभी कलेक्टेड में कर्मचारियों के पास लाखों की संपत्ति। क्या लगता है सरकार का फैसला ठीक है? सरकार फैसला सही है। संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति जांच होनी चाहिए और उनका लेखा दौरा लेना चाहिए कि कितनी संपत्ति है। मैं विश्वनी रावत, अधिवक्ता, कलेक्ट्रेट में प्रैक्टिस करता हूँ और सरकार ने जो मांगा है वो लीगल तौर पर मांगा है और मांगने का अधिकार है और मांगना भी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी एक ऐसी धुरी है हमारे समाज की जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और वो अगर अपना ब्यौरा देने में हिचकिचाएंगे तो आम जनता का आप किस अधिकार से, या वो अपने किस अधिकार से आपको अपना ब्यौरा दे। एक आम आदमी जब चालान कटता है उसका मोटरसाइकिल का, तो वो अपने सारे कागज डॉक्यूमेंट दिखाता है, और वो नहीं दिखा पाता है तो चालान कटता है। इसी तरीके से कर्मचारी को भी अपनी आय का विवरण देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो दोषी है या वो किसी बड़े घपले का शिकार है। या इस कदम से भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं रोकेगी। इस कदम से योगी जी की बहुत अच्छी सरकार चल रही है, और जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ अराजक तत्वों के खिलाफ फैसले ले रहे हैं उससे समाज में सुधार आ रहा है, और उन्होंने अपने महकमे को भी उसमें शामिलित किया है। कर्मचारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा इससे। ये एक सराहनीय कदम है, मैं सरकार को बधाई देता हूँ इस कदम। सरकारी कर्मचारियों के पोर्टल पर आय की संपत्ति का ब्यौरा देने के पीछे सरकार का तर्क दिया जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। इस वीडियो में आपने जाना कि बहुत से लोगों ने सरकारी कर्मचारियों की जो संपत्ति है जिन्होंने गलत तरीके से अर्जित कर रखी थी, उससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।